हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, यदि आप देश के किसान हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। देखिए साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त कब तक आएगी, इसकी आपको तिथि तो बताएंगे ही, लेकिन साथ में दोस्तों आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो सके। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए, पीएम किसान सम्मान निधि इस योजना में वर्तमान सरकार ने कुछ बड़े अपडेट और बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लाखों किसान ऐसे होंगे जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। इसलिए साथियों आप सभी लोगों को सूचित करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमने आपको ये वीडियो बनाना उचित समझा। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी उचित समझेंगे। साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेने के लिए 4 काम करना अनिवार्य है, और वो 4 काम कौन कौन से हैं जो आपको करने होंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता लगना चाहिए कि जो वर्तमान में लिस्ट जारी हुई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, उस लिस्ट के अंतर्गत आपका नाम है या फिर नहीं है। यदि आपका नाम नहीं है तो ये समझ लेना कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा साथियों अब की बार लाखों करोड़ों किसान ऐसे होंगे जिनको 20वीं किस्त नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पिछली बार 9.8 करोड़ किसानों को मिली थी, लेकिन अब की बार यह संख्या 7 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़ भी रह सकती है। यानी कि काफी अधिक संख्या में लाखों करोड़ लोग किसान इस किस्त से वंचित रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर। देखिए 19वीं किस्त का जो पैसा है वो 9.8 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई थी, और ये धनराशि 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से की गई थी। लेकिन साथियों अब की बार 19वीं किस्त की तुलना में ये जो 20वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी उसमें साथियों 9.8 करोड़ किसानों की संख्या न रहकर यह संख्या 8.5 करोड़ या 8 करोड़ 7 करोड़ भी रह सकती है। यानी कि करोड़ों लाखों किसान ऐसे हो सकते हैं जिनको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिल सकता। क्योंकि साथियों इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो साथियों फार्मर आईडी है। आपको भी पता होगा जब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपडेट लेके आती है तो सोच समझ कर लाती है। यदि आप लोगों ने भी सोच रखा होगा कि हम फार्मर आईडी नहीं बनवाएंगे और आपको 20वीं किस्त का पैसा आसानी से मिल जाएगा, तो साथियों आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि 20वीं किस्त का पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन किसानों ने फार्मर आईडी बनवा रखी है। इसके अलावा यदि आप लोगों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवा रखी है तो फार्मर आईडी को जरूर बनवा लेना, क्योंकि साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फार्मर रजिस्ट्री आईडी को लेकर सैचुरेशन ड्राइव कैंप चलाए जा रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से जो वंचित किसान है जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है उनकी फार्मर आईडी को तैयार किया जा रहा है, और ऐसे किसान जिनके डॉक्यूमेंट संबंधी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनके डॉक्यूमेंटों के प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दिया जा रहा है। साथियों सैचुरेशन ड्राइव अभियान 31 मई तक चलाया जाएगा, यानी कि 31 मई तक आप लोग अपने किसान सम्मान निधि खाते में किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो मैं आपको 4 काम बता रहा था, यानी कि 4 काम आपको करवाने अनिवार्य हैं, तो साथियों 4 काम कौन कौन से देखिएगा। देखिए साथियों सबसे पहला जो काम है वो तो आपका फार्मर आईडी का, वो मैंने आपको बता ही दिया है। यदि नहीं बनवाया तो आप लोग सैचुरेशन ड्राइव अभियान के माध्यम से बनवा सकते हैं। आपके गांव में, आपके शहर में अभियान चलाए जा रहे हैं, आप अपने गांव के मुखिया से या फिर शहर के किसी भी नेता अधिकारी से इस अभियान के बारे में अपडेट ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो दूसरा काम किया जाएगा वो किया जाएगा लैंड सीडिंग का। साथियों आपका लैंड सीडिंग यस होना चाहिए। इसके अलावा आधार बैंक अकाउंट की सीडिंग भी यस होनी चाहिए, और ई-केवाईसी का स्टेटस भी यस होना चाहिए। ये तीनों के तीनों यदि आपके यस होंगे तभी आपको 20वीं किस्त का पैसा मिलेगा। अब साथियों आपको इसमें विशेष बात को कौन सी ध्यान रखना है। देखिए साथियों जो लैंड सीडिंग है ना वो बहुत सारे किसानों का यस नहीं बोलेगा, वो साथियों यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह यानी कि नो दिखाई देगा। क्योंकि साथियों जो फार्मर आईडी बनवाई जा रही थी वो फार्मर आईडी सिर्फ लैंड सीडिंग की वजह से बनवाई जा रही थी। यानी कि जिन किसानों ने फार्मर आईडी बनवा ली है सिर्फ उनका ही यहाँ पर लैंड सीडिंग डन दिखाएगा, और जिन्होंने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है और उन्होंने अपनी फार्मर आईडी को अपडेट नहीं करवाया है तो उनकी लैंड सीडिंग को यहाँ पर डन नहीं दिखाई दिया जाएगा, यहाँ पर उनकी लैंड सीडिंग नो आएगी। और साथ ही बहुत सारे किसान इसी भूल में रह जाएंगे, वो समझेंगे कि लैंड सीडिंग का काम हमारा बाद में यस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको साथियों इसको जल्द से जल्द यस करवा लेना है। अपने डॉक्यूमेंट संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ई-केवाईसी करवा लेनी है। ये चारों के चारों काम यदि आपके कंप्लीट होंगे तो ही आपको 20वीं किस्त का पैसा मिलेगा, अन्यथा 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके अलावा साथियों आपको और क्या ध्यान में रखना है। देखिए यदि आप लोग चाहते हैं कि हमको 20वीं किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, लिस्ट में हमारा नाम है या फिर नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट लिस्ट में भी नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर आना होगा। जब आप लोग इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इसको स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यदि है तो उसको सेलेक्ट कर लेना, ब्लॉक यदि आपका है तो ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेना, और गांव है तो गांव का यहाँ पर नाम भर देना। गांव का नाम भरने के बाद आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग गेट रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपके गांव के या फिर आपके ब्लॉक के जितने भी कैंडिडेट हैं
जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का पैसा मिलना है, उनका नाम यहाँ पर शो होने लग जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर नाम शो हो रहा है ना, इसी प्रकार से वहां पर आपके गांव के, आपके शहर के जितने भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं, उनका नाम शो हो जाएगा। और साथियों, इन्हीं नामों के अंतर्गत आपको अपना नाम चेकआउट कर लेना है। यदि आपका इस लिस्ट के अंतर्गत नाम है तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि आपको 20वीं किस्त का पैसा डेफिनेटली मिलेगा। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही थी। इसके अलावा आप लोग ये जानना चाहते हैं कि सर पीएम किसान की 20वीं किस्त कब मिलेगी, तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि 19वीं किस्त का जो पैसा है वो 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से जारी किया गया था। तो साथ ही 24 फरवरी से यदि हम 4 महीने काउंट करें तो 24 जून के आसपास आपके 4 महीने हो जाते हैं। तो साथ ही 24 जून को एग्जैक्ट डेट में तो आपको पेमेंट नहीं मिलता है। तो साथ ही 24 जून के 2-3 दिन पहले या फिर 2-3 दिन बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। यानी कि मान के चलिएगा 20 जून से लेकर 30 जून के मध्य आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि साथियों युद्ध का माहौल चल रहा है, तो युद्ध के माहौल को देखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है ना, इसको स्थगित कर दिया जाए और 15 या 20 दिन के बाद आपको इसका ट्रांसफर किया जाए। यानी कि जून में आपको इसका ट्रांसफर ना करके जुलाई के मंथ में भी इसका ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन साथियों हम तो आपको एक्सपेक्टेड डेट बता के चल रहे हैं, जो कि विभाग अपने नियम के अनुसार पेमेंट देता है। उसकी एक्सपेक्टेड डेट साथियों 24 जून के आसपास या फिर 20 जून से 30 जून के मध्य है। तो साथियों ये बड़ी अपडेट आ रही थी। इसके अलावा यदि आपको कोई नई अपडेट आएंगे तो आपको तुरंत चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।